लेट ज्वाइन किया। चले अब आखिरी वीक है मिड टर्म से पहले। देखें मिड सेमेस्टर आ गया है, सेमेस्टर गुजरते पता ही नहीं लगता टाइम का। मैं वैसे भी थोड़ा लेट पीछे जा रहा हूँ क्लासेस में। मुझे फील हो रहा है कि अभी एक चैप्टर और होना चाहिए था जो अभी तक मैं कवर नहीं कर पाया। चलें लेट्स सी। स्लाइड शो हो रही है आपको? जी सर। लास्ट टाइम हमने ना उसको मॉडल किया था, सॉरी टाइम रिप्रेजेंटेशन की थी स्टेट स्पेस, और एक हमने जनरल वेरी जनरल एग्जांपल लेके उसको फिर स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट किया था। जी वालेकुम सलाम। यार थोड़ा मैं क्लास में आ रहा हूँ, 12 बजे आ जाइएगा मेरे पास। फिर वो जो आपने कॉल की थी मुझे, चलें वो मैं ना 12 बजे के बाद देखता हूँ आपसे। उस वक्त तक कोई और है काम तो वो अपना कर लें। चलें फिर मैं फारूक होकर करता हूँ। ओके, तो मैं इसको एक और अब को पर्टिकुलर एग्जांपल है, पहले एक जनरल एग्जांपल लेके फिर उसको हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन से स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट किया था। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, इसको करते हैं प्रेजेंट। 33 रोल नंबर, आप लेट क्यों आए हैं? अभी आप आ रहे हैं। जी सर लेट हो गया नेट की वजह से। तो सच भी कभी बोल लिया करो। किसी दिन आपने सच में जी कहा हो लेट सर हो गया, मैं नेट नहीं था। नेट कहाँ से आना था? अभी भी सर, अभी भी आपकी बात नहीं आती। आवाज नहीं आ रही? सर कट कट के आती है। नेट का इशू आ रहा सारा। पता नहीं, चले। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको प्रेजेंट इसको स्टेट इसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करनी है। हैरी, ये हैरी कौन है? कह रहे का कॉल मी अली। हारिस। अच्छा वो शार्ट आपने लिखा, ये आप भी मुझे मैसेज कर रहे हैं? ये टाइम रिप्रेजेंटेशन है इसकी, और इसको हमने स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करना है। पहले नंबर पे तो इसकी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे यूजिंग voltage drop around a mesh या around a loop is equal to zero sum of voltages, या किरचॉफ KVL अप्लाई करें तो अगर KVL अप्लाई करेंगे तो ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वो DI और DT है, और ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस RDI है, और इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है सर ये आपने बेसिक सर कर लिया है? हाँ नहीं, एक एग्जांपल है ये भी। जी ठीक। पहले जनरल एक बात की थी ना, स्टेट स्पेस क्या होता है, स्टेट स्पेस वेरिएबल, स्टेट इक्वेशन क्या होती है, फिर उसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन और आउटपुट इक्वेशन। अब आधी क्लास ने क्लास अटेंड नहीं की, मैंने कहा भी था कि क्लास मेकअप लूँगा और इंटेंशनली अटेंड नहीं की, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और मसला ये किया कि उसके बाद उसको पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं रिकॉर्डिंग को। चलें अभी मैं उनका इलाज करता हूँ। मैं क्विज लेता हूँ अभी। इसको इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लें। जी सर पढ़ाएं। हाँ बोले बोले, ये कोई कुछ कहने लगे थे। नहीं सर, मैं क्या करना।
आपने क्लास अटेंड नहीं ना की? जिन्होंने नहीं सर अटेंड किया मैंने आपके, हाँ ये 13 रोल नंबर, पहले 33 की बात, अब 13 रोल नंबर अभी आए हैं, क्यों? 13। अस्सलाम वालेकुम सर, गुसल कर रहा था लेट हो गया हूँ थोड़ा। ऊंचा बोलें सर गुसल कर रहा था लेट हो गया हूँ। यार, आपकी आवाज़ ही नहीं मुझे आ रही, क्या बोल रही है? सर कह रहे हैं गुसल कर रहा था लेट हो गई हूँ। गुस्सा कर रहा था लेट हो गया। ये जो 22 है, 22। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, किधर आए हैं? सर क्लास में कोई 13 मिनट लेट आए हैं आप। तो लेटी सॉरी सर, वो नेटवर्क का मसला थोड़ा सा हो जाता है। 4G से तक 3G हो जाता है और फिर ई आने लग जाता है। तो आपने ट्राई कब किया था? अभी ट्राई यस किया सर। आपने? आप नहीं अभी सर, ट्राई ट्राई कर किया? रहा था, वो ई हट ही नहीं था रहा। कभी सिम डाटा ऑफ करो, कभी कुछ करो। क्लास पिछली की अटेंड की थी आपने थर्सडे सर को? पिछली सारी की हैं सर, अटेंडेंस थर्सडे ही को आपने। थर्सडे को कौन सी हुई थी सर? एक मैं कब, मंडे वाली ली थी, एक ट्यूसडे वाली ली थी। चलो फिर मैं आपको इलाज करता हूँ। अच्छा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें। चलिए यार, आप लोग मुझे बातें हैं फजूल है। आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ अब आपको? और हर एक ने झूठ ही बोलना, सच तो कोई बोलता नहीं आके कि मेरा ज़ाती मसला है, मैं नहीं टाइम नहीं उठा और किया। सारे यही कह देते हैं जी। सर जी, एक लड़के ने मैं, सच बोला तो अबू सिल गा रहा था। हाँ नहीं, वो सच है वाकई, वो एक बंदे से ही बोला है, ये बात सही है। ये बात सही है कि उसने सही कहा है। अच्छा, अब ये लैपलास ट्रांसफॉर्म है इसका। ठीक है ना? जी सर ठीक है। अगर इस सर्किट को वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज दें, मींस कि स्टेप वोल्टेज दें, यानी वी टी इज इक्वल टू स्टेप इनपुट, क्योंकि मैं वी टी अभी कोई वैल्यू नहीं इसकी रिप्लेस की। तो लेट्स सपोज के डीसी वोल्टेज सप्लाई की, तो डीसी वोल्टेज जब भी आप सप्लाई करते हो स्टेप वोल्टेज ही होती है ना, स्टेप इनपुट ही होती है ना। लेट्स सपोज इसको आपने 5 वोल्ट दे दिए हैं, तो जिस टाइम पे आपने इसको सप्लाई दी है, वहाँ से ये 1 यानी हाई एम्पलीट्यूड चलेगा, और जब तक आप उस पावर ऑन रखेंगे तो यानी अप टू इन्फिनिटी, उस वक्त तक ये वही वोल्टेज रहेंगे। तो स्टेप इनपुट होती है। तो लेट्स सपोज कि इसको स्टेप इनपुट दिया, तो इसका वी एस जो है वो इक्वलेंट आ जाएगा 1/s के। अब इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये लेप्लास, ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में रिप्लेस करें इसको। एल आई एस आई माइनस इनिशियल कंडीशन प्लस आर आई एस इज इक्वल टू 1/s। ठीक है। अब अगर आई, ये वाली आई है और ये आई टर्म है, आई एस टर्म है, इनको कॉमन यानी कंबाइन कर लें और आई एस को कॉमन ले लें, तो एल एस प्लस आर आई एस कॉमन ले लें इनसे, यानी ये टर्म और ये टर्म कंबाइन कर लें, इज इक्वल टू 1/s प्लस ये एल मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इनिशियल कंडीशन के साथ, तो एल आई नॉट। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने फर्दर, अगर सॉल्व करना हो, आई एस को डिफरेंशियल टर्म में लेके आना हो, लेकिन जो मैं चीज़ आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ पहले नंबर पे, अब मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, वो मुझे बताइएगा कि ये सिस्टम जिसको मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, ये इस सिस्टम में कितने स्टेट वेरिएबल हैं? रोल नंबर 33 आप बताएं।
अब नेटवर्क तो आ रहा है, मेरी आवाज़ भी आ रही है आपको? ट्वेंटी टू सर आवाज कट कट के आ रही 22 यस सर। इस सिस्टम में कितने स्टेट वेरिएबल हैं? सर नहीं पता सर। आपने पिछले लेक्चर भी नहीं सुना? सर सुने हैं सारे। थर्सडे को 04 आप आए, आप सबसे लेट आए हैं। आप नॉर्मली आते नहीं, नॉर्मली टाइमली ज्वाइन करते हैं, आज भी लेट आए हैं आप। और अनफॉर्चुनेटली आप थर्सडे को भी नहीं थे, थर्सडे को नहीं थे आप। सर ये स्टेट वेरिएबल दो हैं, करंट और वोल्टेज। आप थर्सडे की क्लास क्यों नहीं अटेंड की आपने? सर लेट हो गया था इसलिए नहीं अटेंड की। फिर आज भी तो लेट हो गए, आज क्यों अटेंड कर लिए फिर? सर आज तो लिंक की वजह से लेट हो गया था। लेट तो है ना, सच बोले, मैं आपको पहले यही कह रहा हूँ, सच बोले, बाकी है रही है, मैं कौन सा आप लोगों को कुछ कह पाऊंगा? क्यों अपने आप जी सर, अपने सच्ची आप बात है ना। एक गुनहगार हो, अपने आप को करें झूठ बोल के, फिर उसके बाद कहेंगे जी रह तो वो भी नहीं है इधर ही, जो कह रहे हैं कि एक ने कहा कि शायद रोल नंबर 13 ने कहा कि मैं बाथरूम में था। तो बाकी तो सब आगे पीछे की बातें सुना रहे हो जो कन्वेंशनल हैं एक्सक्यूजेज। अब ये किसी को भी नहीं, शायद 10 के 12 लोगों को पता होगा, बाकी सारी क्लास का कोई हाल नहीं। तो फिर आप लोगों ने सुना भी नहीं लास्ट लेक्चर। ये 03 रोल नंबर को आवाज नहीं आ रही? 188 131 जो डिफरेंट सीरियल वाले हैं, आप में से किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो बताइएगा। नो सर आ रही है, आवाज आ रही है। ये जो आ रही है बात आप। यार ये हमजा, ये जो आज आया 188 वाला सीरीज वाला, और उसको आवाज में मार के सलाम सर, क्या है? ठीक ठाक और ठीक ठाक। दोनों गए नहीं आज थे, सांबा जाम और सलमान जाम। अच्छा, अब इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों को चाहिए था कि क्लास पिछली पढ़ के सुन के आते, अगर नहीं अटेंड की तो फिर कम से कम इतना तो करते, सुन के आते लेक्चर। अब आपको स्टेट स्पेस की या स्टेट वेरिएबल की कुछ समझ नहीं आ रही होगी। सर ये ये आप फर्स्ट बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर टच दे दें। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल डिफाइन करता है। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए एक स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर, और जिस टर्म का डेरिवेटिव है यानी आई का, तो इसमें स्टेट वेरिएबल करंट है। ठीक है, यस सर। अब बाकी जो इसकी बाकी जितनी फॉर्मेलिटीज है ना इस क्वेश्चन या एग्जांपल के अंदर, वो बाकी सिर्फ यही है कि उसको कन्वर्ट करके अगर इसी आई के लिहाज से इसको सॉल्व करें तो आई टी यानी इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा, ये स्टेप्स एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो आप लोगों को ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, करा भी चुके हैं, तो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। तो 1/r 1 माइनस ई माइनस r/l t प्लस I0 e माइनस r/l t, ये उसकी सॉल्यूशन है इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का। इस सॉल्यूशन से भी आपको एक चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है,
कोई काइंडली बताना चाहेगा क्या इससे इफेक्ट नजर आ रहा है, या कोई आइडिया नहीं आइडिया? जिन लोगों ने उस दिन क्लास अटेंड की थी उसमें ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल है। नहीं, इसमें जो मेजर आपको फील हो रहा नजर आएगा वो ये कि देखें ये है आई टी इज इक्वल टू दिस थिंग, आई टी इज इक्वल टू दिस वैल्यू ना, यस सर। राइट साइड जो भी है टर्म्स वो इज इक्वल टू आई टी है, यानी करंट के इक्वलेंट है। और ये जो राइट साइड पे टर्म्स हैं ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म्स हैं, ये वन में से सब्ट्रैक्ट होकर ये डिकेइंग एक्सपोनेंट है, क्योंकि ई माइनस आर और एल टी, आर और एल कांस्टेंट्स हैं और टी के साथ माइनस साइन है तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक्सपोनेंट है। और ये जो इनिशियल कंडीशन ये भी एक्सपोनेंशियल डिकेइंग है। तो कोलेक्टिवली जो करंट है वो ऐसा वेरिएबल है जो कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है जी सर। और मैंने आपको स्टेट या स्टेट वेरिएबल्स के बारे में जो वैसे लॉजिक या कंसेप्ट बताया था यही बताया था, ऐसा वेरिएबल या ऐसी टर्म जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कभी भी सेम वैल्यू में ना रहे, उसकी वैल्यूज चेंज होती रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक ठाक? यार कप भी ले जाओ, लेकिन उससे पहले हमने पानी ले आकर बोतलों में दो नहीं। तो आप उसको टाइम डोमेन में या इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, वहाँ से भी आपको ये शो हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है करंट। ठीक है, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये स्टेट वेरिएबल है। और बाकी दोनों टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, जो आर है और एल दोनों कांस्टेंट्स हैं। जी सर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में इलैबोरेट होता है। और मैं एक रिपीट करता हूँ बात मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि अगर nth ऑर्डर सिस्टम हो, यानी जो ऑर्डर होगा सिस्टम का उतने ही नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल होंगे और उतनी ही उसकी स्टेट इक्वेशंस होंगी। ठीक है, जी सर। अब वो बात यहाँ पे फिर मैं थोड़ा इलेबरेट करता हूँ। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। इसको अगर आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, इसको मॉडल करें तो क्या आएगा? आर आई टी प्लस RIT डी आई ओवर डी टी प्लस 1 ओवर सी इंटीग्रल आई जी टी। ठीक है, यस सर। इस इक्वेशन से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि सिस्टम का ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। कोई और? फर्स्ट ऑर्डर है ना सारे के? नो सर, सेकंड ऑर्डर है। किस तरह? सर वो डेरिवेटिव लेंगे ना, वो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी और उस पर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा इंडक्टर वाले। यस सर। हाँ जी, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। लेट यूजिंग आई टी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, अगर इसको रिप्लेस करें इस इक्वेशन में तो आ जाएगा आर डी क्यू ओवर डी टी
प्लस एल डी स्क्वायर क्यू और डी टी प्लस यहाँ पे 1/c क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, अब इसको अगर आप रीअरेंज कर लें तो एल डी स्क्वायर्ड क्यू ओवर डी टी स्क्वायर्ड प्लस आर डी क्यू और डी टी प्लस 1/c क्यू इज इक्वल टू वी टी। अब ये यहाँ से आपको यहाँ से आपको शो हो रहा होगा कि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, अब इसके पहले नंबर पर तो स्टेट वेरिएबल, कितने स्टेट वेरिएबल होंगे मैं जिनसे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। ये जो 1881222-003 ये जो डिफरेंट सीरीज में 03 रोल नंबर है, मेरी आवाज़ आ रही है इनको? ये पहले भी मैसेज करके कह रहे हैं कि किसी को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। 36 रोल नंबर आप बताएं। सर इसमें 2 स्टेट वेरिएबल नहीं। 35 आप। सर एक ही है वोल्टेज। स्टेट वेरिएबल कितने होंगे? एक। हाँ जी सही है। 31 सर 2 ही हैं। क्यों? सर डबल डेरिवेटिव है। आपको नहीं सही समझ आई। 29 टू। क्या 2? सर 2 स्टेट वेरिएबल है। चलिए ठीक है, देखिए सेकंड ऑर्डर की वजह से डबल 2 स्टेट वेरिएबल। बिल्कुल, मैं ये लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया ना इसलिए बताया, पता नहीं उनको कि जब जो भी सिस्टम का ऑर्डर होगा, लेट्स सपोज डी एन वाई और डी टी एन, ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल से पता लगता है कि सिस्टम का ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो जो अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके अंदर n नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल होंगे। यस सर। ठीक है, और इसमें n नंबर ऑफ स्टेट इक्वेशंस होंगी और हर स्टेट इक्वेशन एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मैं अभी यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। तो हम स्टेट वेरिएबल डिफाइन करें। एक तो सिंपल है कि डिफाइन करना कि डी क्यू और डी टी इज इक्वल टू आई। सही है ना जी। यस सर। तो ये वालेकुम सलाम। क्या हाल? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट ना तो है ही नहीं। डी क्यू और डी आई इज इक्वल टी, ये एक स्टेट क्यू को हम एज ए स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि डी क्यू और डी टी है और इज इक्वल टू आई। ठीक है, एक ये इसकी बन सकती है इक्वेशन, मैं बाद में इसको फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी को अगर आप यूज़ करें और इस इक्वेशन में रिप्लेस करें, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना ये वाली, जहाँ जहाँ डी क्यू और डी टी है उसमें ये रिप्लेस करें तो आगे बस आ जाएगा एल डी आई ओवर डी टी प्लस आर आई
प्लस 1 सी क्यू, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस हो नहीं सकता क्योंकि डी क्यू और डी टी को हमने लिखा है इज इक्वल टू वी टी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो सर। सर। ठीक है, एक दफा काइंडली होगा। देखें सबसे पहले ये इक्वेशन थी जिस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जिससे हमने स्टेट वेरिएबल डिफाइन करने थे और फिर उसके बाद उनकी स्टेट इक्वेशंस लिखनी है। पहले नंबर पे स्टेट वेरिएबल क्या हो सकते हैं इसके अंदर? एक तो स्टेट वेरिएबल हमने ये डिफाइन किया कि डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू इज इक्वल टू आई। तो यहां से आपके पास दो रिप्रेजेंटेशन आ रही हैं, एक ये कि क्यू स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, जो टर्म डिफरेंशियल के साथ आएगी वो डेरिवेटिव वाली, जो डेरिवेटिव टर्म होगी वो स्टेट वेरिएबल होगा। सिर्फ स्टेट वेरिएबल भी ही डेरिवेटिव की फॉर्म में आ सकता है। तो इससे एक चीज़ आपको ये बन रही है कि क्यू इज स्टेट वेरिएबल, सही है। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यू और डी टी इज इक्वल टू आई, तो ये फर्स्ट स्टेट इक्वेशन हुई है। अब इसी टर्म को इस इक्वेशन में रिप्लेस करें, यानी डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू आई है, तो स्क्वायर में अब इसको स्प्लिट कर लें तो ये बेसिकली बन जाता है डी आई ओवर डी टी। अगर नहीं इसकी समझ आई तो इसको मैं थोड़ा और दोबारा दूसरे तरीके से लिख के बताता हूँ आपको। सर ये वाली लिखा है जी, डी क्यू और डी टी, इसको आई क्यों लिखा है, बी क्यों नहीं लिखा है या कोई और? ये जो मैं लिख रहा हूँ ये देखिएगा, इसको टू पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर सकता हूँ मैं ना? जी सर। कि नहीं कर सकता? डबल डेरिवेटिव है ना, जी सर कर। तो डी ओवर Yes, डी टी इंटू डी क्यू ओवर डी टी ये कर लिख सकता हूँ ना? यस सर। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है कि ये जो टर्म है डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू आई है, तो विच मीन्स कि मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे ये लिख नहीं सकता कि एल डी आई ओवर डी टी, ये आई हो गया, ये वाली टर्म आई हो गई, और ये बार वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो डी आई ओवर डी टी हो जाएगा प्लस, और इसी तरह ये डी क्यू और डी टी था उसकी जगह पे आई आ जाएगा और प्लस 1 ओवर सी क्यू इज इक्वल टू वी टी। अब आप क्या कह रहे थे, क्या नहीं लिखा मैंने? किसी ने दरम्यान में क्वेश्चन पूछा या कोई बात की थी मुझे, मैं पूछ रहा था क्यू ओवर डी टी को आई ही क्यों लिखा है, आई क्यों, आई की इक्वल क्यों जरूरी है? यार आई लिखा है ना ऊपर, देखना ये वाली इक्वेशन आ गई है दोबारा, हमने आई की जगह पहले पुट किया था ना, अब आई की जगह पे ये मेरी बात नहीं, होल्ड ऑन सेकंड वो एग्जैक्टली वो इक्वेशन नहीं है। वहाँ पे हमने पहले जब इसको रिप्लेस किया था ना कि जो करंट होती है वो चेंज इन चार्ज होती है, पहले इस आइडिया के साथ रिप्लेस किया था और इंटीग्रल ख़त्म कर दिया था, ठीक है, और इंटीग्रल ख़त्म होकर ये टर्म आई थी। लेकिन जब मैंने इसको दोबारा रिप्लेस किया है तो ये टर्म वो पहले वाली रही है, वो चेंज नहीं हो पाई, 1 ओवर क्यू ही रही है। ये जो रोल नंबर 10 है, आप कुछ कह रहे थे, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। एक बात, दूसरे नंबर पे मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ, उसमें पिछले लेक्चर की आपको कन्फ्यूजन चल रही है। एक आसान एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए चेंज, अगर डिस्टेंस चेंज, आप कोई ऑब्जेक्ट हो, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको मूव करते हैं तो ये किसी और पोजीशन पे चला जाता है, लेट्स सपोज इधर, हम कहते हैं कि इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट की है, यही कहते हैं फिजिकल सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट एक्स है। यस सर। ठीक है, अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, यानी डी एक्स और डी टी हो, तो फिर हम इसको एक और नाम दे देते हैं, कहते हैं कि ये वेलोसिटी है, यानी यही डिस्प्लेसमेंट अगर रिस्पेक्ट टाइम चेंज हो रही है हमको नाम दे देते हैं वेलोसिटी।
और अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो तो उसको एक और नाम देते हैं एक्सेलरेशन। यस सर। तो है क्या, ये बेसिकली एक्स स्टेट वेरिएबल था जो डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम के लिहाज से डिफरेंट स्टेट्स इसकी हैं। मैं इस तरह एक्सप्लेन किया व्हाट इज स्टेट एक्चुअली, कि आप लोगों में से कितने लोग बैठे होंगे जो खुशी से पढ़ रहे होंगे, कुछ मजबूरी में पढ़ रहे होंगे, कुछ नागवारी में, किसी का मूड कुछ होगा, किसी का मूड कुछ होगा। हर बंदा हर वक्त सिमिलर मूड में या टून में नहीं होता। कोई नाराज खुशी की हालत में, कोई मजबूरी की हालत में, कोई किसी रीज़न कुछ, यानी हर दफ़ा हर वक्त सिमिलर कंडीशन में नहीं, स्टेट में नहीं होते बंदे। एग्जैक्टली इन सेम वे जो डायनेमिक सिस्टम है, कोई भी डायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक कहते हैं उस सिस्टम का जिसका रिस्पांस रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहे। तो किसी भी डायनेमिक सिस्टम का जो रिस्पांस है वो सिमिलर नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जो करंट टाइम पे उसका रिस्पांस है उसको हम उसकी एक स्टेट कहते हैं। ठीक है, यार अभी वो लेके गया है केमिकल वाला गुलाम हसन, और फिर उनको वो दियो सर का फोकस। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? तो जो सिस्टम का जी रिस्पांस सर। करंट टाइम पे है वो उसकी एक स्टेट है, और यही स्टेट चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कंसिस्टेंट ये स्टेट चेंज करता रहेगा। ठीक है, अब स्टेट जो है वो कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर चेंज है तो उसकी एक ही स्टेट है जो चेंज होती रहेगी, यानी एक ही वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। ठीक है ना? सर चेंज को हम वेरिएबल से शो करते हैं जब भी हाँ टाइम से जी, चेंज है। बिल्कुल, या उसी को हम स्टेट कहते हैं, जो चेंज हो रही है ना बिहेवियर या रिस्पांस, वही चेंज स्टेट जी है। सर। तो अगर सिस्टम का बिहेवियर के वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो रहा है तो उसकी एक ही स्टेट है जो चेंज होती रहती है। ठीक है, वो चेंजिंग बिहेवियर जो यस है सर। वो स्टेट है। अब अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो जी सर। डबल ऑर्डर से चेंज हो रहा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डबल ऑर्डर से, यानी डबल चेंजेस आ रही है उसके अंदर, डबल डेरिवेटिव वाली टर्म, तो उसके अंदर दो स्टेट्स हैं कि वो पहली स्टेट जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, और दूसरी स्टेट फिर रिस्पेक्ट डबल टू टाइम। डेरिवेटिव के साथ चेंज हो रही है, यानी जी डबल सर। डेरिवेटिव के साथ चेंज हो रही है। जिस तरह ये है, देखिए डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही डिस्प्लेसमेंट को अगर आप लिख दें ना डी स्क्वेयर्ड एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर्ड, तो ये एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया सर। तो इसलिए एक ये स्टेट वेरिएबल है, फिर जब हमने इसको असाइन किया और ये फिर ये चेंज हो रहा है तो ये भी स्टेट वेरिएबल है। मेरी बात समझ आई है कि नहीं? यस जी सर। सर। तो अब जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसमें दो स्टेट्स होंगी, और फिर वो कौन सा स्टेट वेरिएबल उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा वो हम यहाँ से डिटरमिन कर रहे हैं कि डी क्यू ओवर डी टी, तो क्योंकि डिफरेंशियल आ रहा है क्यू के साथ, विच मीन्स कि क्यू इज स्टेट वेरिएबल, यानी ये किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू। अब इसी को मैं ना यहाँ इस इक्वेशन से भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखें ये वाली इक्वेशन देखें जो डिफरेंशियल इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, या आप इस इक्वेशन को देख लें। इस इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है आपको? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, इसको मैं कह सकता हूं ना कि डी, जस्ट टू एलेबोरेट, आल दो ये मैं वहां पे लिखूंगा नहीं, इसको मैं स्क्वेयर्ड क्यू ओवर टी स्क्वेयर्ड को डी आई और डी टी से रिप्लेस कर सकता हूं ना? जी जी सर। तो ये शो कर रहा है कि टाइम ऐसा वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉरी टाइम क्या है, करंट, करंट सॉरी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
अच्छा मैं ये कह रहा था कि यहाँ से आपको एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि करंट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना? यस जी सर। सर। चार्ज तो भी यहाँ हो से रहा ये था शो हो रहा है कि करंट जो है वो रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, और इसी में अगर देखेंगे चार्ज भी रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, मींस कि दो ऐसे पैरामीटर्स या ऐसे वेरिएबल्स हैं जो रिस्पेक्ट टू टाइम। एक मिनट सुनो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बाबा को फ़ोन दो। आयजा, हाँ जी हाँ जी, बाबा सोए हुए हैं? हाँ जी, बाबा किधर है? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? ओ आवाज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज़ आ रही मेरी? बाबा किधर है? उससे पूछो, मेरा कहो कि वो कह रहे कि आपने वो लिया था हॉस्पिटल से नंबर। हॉस्पिटल से नंबर लिया था कि नहीं लिया था? अपॉइंटमेंट नंबर लिया था कि नहीं? अभी बोलो ना, मुझे पूछ के बताओ, मुझे अभी बताओ। अब हॉस्पिटल से आंखों, वालेकुम सलाम, वो नंबर नहीं लिया? वो थे आ गए ने, तुम दसता सही ना। उन्होंने कह के नंबर लै दे हूँ, वो तो आए ने बड़ी दूरों। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यहाँ से भी आपको ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें दो वेरिएबल ऐसे हैं, ये दो पैरामीटर ऐसे हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं। तो विच शोज़ कि इसमें सिस्टम के अंदर सिस्टम की दो स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली कहूँ तो वो तो है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो इसलिए इसकी दो स्टेट्स हैं। अगर इसी को फर्दर इवेल्युएट करें, एनालाइज करें, तो यहाँ से भी शो हो रहा है कि ये इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं जो रिस्पेक्ट टाइम चेंज हो रहे हैं, और इसलिए सिस्टम की दो स्टेट्स हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी सर, सर आ रही आवाज आ रही है। जी आ रही है समझ सर आपकी बात। समझ आ गई है इस चीज़ की? यस सर। तो एक स्टेट वेरिएबल Q है और उसकी स्टेट इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जो स्टेट वेरिएबल के डेरिवेटिव की फॉर्म में हो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की फॉर्म में हो। तो Q स्टेट वेरिएबल है, तो क्योंकि इसके DQ और DT इक्वल टू I है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में इक्वेशन है, इसलिए इसको हम स्टेट इक्वेशन कहेंगे। ये मैं बात पहले इसमें बता चुका हूँ, आप लोगों ने कुछ ने अटेंड नहीं किया, इसलिए एक बार इसकी आसान एग्जांपल दी थी, वो पहले चेक कर लीजिएगा लास्ट लेक्चर्स को, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब अगर मैं इस में फिर दोबारा रिप्लेस किया और ये इक्वेशन आ गई, अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूँ, DI ओवर DT, और इन टर्म्स को उधर ले जाऊँ और L से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -R ओवर L I प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं, -1 ओवर LC Q प्लस VT। ठीक है सर VT के नीचे नहीं आना आएगा? जी, VT के नीचे VT भी के आएगा, नीचे नहीं सॉरी आना? हाँ जी, नहीं आएगा, बिल्कुल उसके साथ भी आएगा। ठीक है, अब ये भी I स्टेट वेरिएबल है और फर्स्ट ऑर्डर उसकी इक्वेशन है, विच मीन्स कि ये स्टेट इक्वेशन है। यस सर। ठीक,
अब इसी को फिर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लास्ट टाइम शो किया था कि स्टेट इक्वेशन को या स्टेट रिप्रेजेंटेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह शो करते हैं। वो उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, जनरल फार्मूला कह लें या रिप्रेजेंटेशन है कि एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ये जो लास्ट जिन्होंने अटेंड किया उन्हें पता था, मैंने बताया भी था कि एक्स डेरिवेटिव शो करता है स्टेट वेरिएबल। अब करंट केस में आपके पास दो स्टेट वेरिएबल हैं, एक क्यू डेरिवेटिव और एक आई डेरिवेटिव, या प्राइम कह लें इसको, डेरिवेटिव कंफ्यूजन, या इसको आप दूसरी तरह ही लिख लें, पूरा ही लिख लें, डी क्यू ओवर डी टी और डी आई ओवर डी टी। थैंक यू। इज इक्वल टू ए वो मैट्रिक्स है जो बेसिकली स्टेट एक्स पे स्टेट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेट इक्वेशन यानी डेरिवेटिव की फॉर्म में है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, और ये एक्स स्टेट वेरिएबल आ जाएंगे। स्टेट वेरिएबल क्या है, क्यू और आई। ए मैट्रिक्स इनके कोएफिशिएंट है, मैं लिखता हूँ बाद में, प्लस बी मैट्रिक्स है और यू इनपुट है। इनपुट इस केस में वी है, अगर आप देखें अप्लाइड वोल्टेज वी थे जो ये आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा वी टी। अब दोनों स्टेट इक्वेशन देखें और ए मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे। दोनों स्टेट इक्वेशन देखें, एक स्टेट इक्वेशन ये है पहली, इसमें देखें दो स्टेट वेरिएबल थे आई और क्यू। क्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, विच मीन्स कि क्यू का कोएफिशिएंट 0 है, तो हम पहले कॉलम में क्यू की क्वेश्चन लिखेंगे और इसमें फिर आई क्वेश्चन लिखेंगे। यार थैंक यू वेरी मच। मैं एक मिनट ग्लास पानी पहले पी लो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये जो मैं लिखा ना Q और I, ये बेसिकली ये हैं नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन आपको समझाने के लिए कि आप पहली डी क्यू की स्टेट इक्वेशन देखें और उस स्टेट इक्वेशन में देखें Q का कोएफिशिएंट, Q टर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्योंकि नहीं एग्जिस्ट करती, दैट मीन्स उसका कोएफिशिएंट 0 है। I टर्म है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। ये आप देख लें पहले, आपको इक्वेशन दिखाइएगा जरा। ये वाली इक्वेशन है जिसको मैंने नंबर 1 कहा हुआ है, यानी ठीक है जी सर ठीक। अब दूसरी इक्वेशन देखें, इसमें देखें, इसमें Q का कोएफिशिएंट -1 और LC है और I का कोएफिशिएंट -R और L है। तो -1 ओवर LC और -R और L, ठीक है। और इनपुट पहली स्टेट इक्वेशन में इनपुट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स में इनपुट का कोएफिशिएंट 0 है पहली, यानी क्यू वाली इस रो में। जी सर। सर क्या मतलब? देखे ना, इसमें इनपुट नहीं है ना, इस इक्वेशन में इनपुट नजर आ रही है आपको इक्वेशन 1 में? हाँ जी, जी नहीं है, दूसरे ये में सिफर हो जाएगा। हाँ जी।
वो ज़ीरो हो जाए क्वेश्चन। अब दूसरी क्वेश्चन में इनपुट है ये वाली, DT ठीक है, वाला। और उसका Yes, क्वेश्चन 1/L है। मैं उसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 1/L, और ये इनपुट है V/2। सर जितने उसके वेरिएबल होंगे उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। हाँ जी, डेफिनेटली जितनी इक्वेशंस होंगी, जितनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, जितने स्टेट वेरिएबल होंगे, या जितने आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मैं दोबारा सारा रीफ्रेज करता हूँ या दोबारा रिपीट करता हूँ। जितने आर्डर का डिफरेंशियल सिस्टम होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उतने नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल होंगे, जी उतने ही नंबर ऑफ स्टेट इक्वेशंस होगी, और मैट्रिक्स का साइज भी उतना ही होगा। सही। ए का स्क्वायर साइज, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए, और बी वेक्टर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये इन्हीं दोनों स्टेट इक्वेशंस को, ये दो स्टेट इक्वेशंस को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दें तो ये बनती है इसकी स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यस सर। अब इसकी आउटपुट इक्वेशन हम कहते हैं उस इक्वेशन को कि जो बेसिकली y, उसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जनरल मैट्रिक्स फॉर्म में ये है, y इज इक्वल टू cx प्लस du, cx प्लस du। ठीक है, ये दो इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन है स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये स्टेट इक्वेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये आउटपुट इक्वेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ऑप्टिक्स पे काम जो भी सिमुलेशन करनी है, और जो है ना थ्रू लाइट 40 जो है ना कहते हैं बिट्स पर सेकंड कर रहे ये एफएसओ पे काम बड़ा हो चुका है, सिनाप्सिस भी हो चुके हैं यहाँ पे, और थीसिस भी हो चुके हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। अच्छा, मैं अभी तो इसके टॉपिक कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मलिटी होनी चाहिए कोई। ये ऑलरेडी इतना काम हुआ है। वो यासर का थीसिस चेक कीजिएगा, ये हो चुका है, और फाल्ट में उसने भी किया, और अभी उसने पेपर भी आया नहीं, वो लाग थीसिस उसका कमेंट करके उसका ये काम है, उसकी ये लिमिटेशन है। उसने पेपर भी अभी पब्लिश हुआ है इसका स्प्रिंग इसमें एल्सफेयर में, और ये फॉग के साथ ये मॉडल उसका फॉग के साथ। चलो मैं आपसे बात क्लास पूरी कर लूँ। अच्छा, तो ये बन जाएगी इसकी स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बात कर रहा था आउटपुट की। आउटपुट इस सिस्टम में कहीं पे भी हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी वीसी इज आउटपुट है, ठीक है। या सर इसकी जी सर ये जो मैट्रिक्स आपने बताया है, एक मिनट नीचे करें जी। सर ये एक्स प्राइम और ए एक्स प्लस बी यू ये किसको शो करेगा, ये किसके लिए बनाया? ये स्टेट इक्वेशन का मैट्रिक्स है। स्टेट इक्वेशन, इससे दो इक्वेशनें बन जाएंगी। दो इक्वेशन जो ऊपर लिखी है मैंने, उन्हीं को स्टेट में रिप्रेजेंट किया, स्टेट फॉर्म में, स्टेट मैट्रिक्स फॉर्म में, सॉरी। ठीक है, और से क्यू और आई की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी। और सर ये जो सी एक्स प्लस डी यू जी आपने लिखा है, अब इससे क्या करना है? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ये स्टेट्स, एक सिस्टम को जब भी हम स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं ना, दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में।
एक उसकी ये वाली इक्वेशन स्टेट इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट वेरिएबल फॉर्म में, और दूसरी उसकी आउटपुट इक्वेशन। सर ये करते क्यों है स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट? देखें, इसका मैंने बताया था कि एक कन्वेंशनल टेक्निक ये है कि हम कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कन्वेंशनल मेथड में, वो है क्लासिकल मेथड डिज़ाइन के, रूट लोकस हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन डिज़ाइन हो गया, वो वाले कन्वेंशनल कंट्रोल डिज़ाइन के मेथड है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ और दूसरी टेक्निक्स के साथ होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कंट्रोल डिज़ाइन टेक्निक्स हैं वो स्टेट स्पेस में है। ठीक है, ये तो हम बेसिक्स अभी पढ़ रहे हैं ना। Yes, मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स जो है वो स्टेट स्पेस में डिज़ाइन किया जाता है कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोलर। तो अब बेसिकली पहले तो आपको बेसिक सीखनी है ना, वो है क्या स्टेट स्पेस, है क्या स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, क्या चीज़ है, फिर आप उसको बाद में यूज़ कर पाएंगे जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें। जी सर। तो ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन उसकी पहले कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपने जो चीजें करनी है ना, ठीक है। यस सर। सर ये जो क्यू और आई वैसे भी पड़ेगा? क्यू और आई क्या? क्यू और आई मैट्रिक्स में वैसे भी चेंज आएगा उसमें अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो? दोबारा बोलिए, मुझे आवाज़ समझ नहीं आई, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर मैं कह रहा था कि जो क्यू और आई की हमने तरतीब लिखी है मैट्रिक्स के अंदर, नहीं वो तो उसका भी लाजमी ख्याल नहीं रखना जरूरी है। नहीं, आप बेशक आई को ऊपर लिख देते, जिस तरतीब से यहाँ पे लिखेंगे ना ये वाली, अगर आप आई को ऊपर लिखते हैं और डी आई और डी टी और डी क्यू, तो फिर ये बेसिकली इनके कॉल रोज जो है ना वो भी करस्पॉन्डिंगली उसी तरह आपने करनी है, क्योंकि इसमें मैंने इसकी इक्वेशन की वैल्यूज रखी हैं और लॉन्ग दिस रो में इसकी कांस्टेंट की वैल्यूज रखी हैं। अस्सलामुअलैकुम। नहीं यार मैं आता हूँ, अच्छा नहीं लगता, मैं आ रहा हूँ बस आ रहा हूँ। वालेकुम सलाम। यार आप लोग कहेंगे क्या मैं पता नहीं किसके चक्कर में फंसा हूँ पैरेलल में। हालांकि ये चीज़ें मुझे ज़्यादा तंग कर रही है, क्लास नहीं हो रही मेरी पूरी। नहीं सर कोई बात नहीं। फिर बाद में यार क्लास पढ़ा लूँ, फिर बाद कोई में बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था कि ये आउटपुट इक्वेशन है। लेट्स सपोज कि हम इस सिस्टम में हम आउटपुट है वो क्रॉस डेवलप हो रही है उसके कैपेसिटर के क्रॉस, ये तो डिपेंड करता है कि किस सिस्टम में हम कहाँ से आउटपुट लेना चाह रहे हैं। एक तो इनपुट है ना जो अप्लाइड वोल्टेज थे वो इस सिस्टम की इनपुट थी, और एक आउटपुट है, वो आउटपुट कहाँ पे हम डिफाइन किया कि ये हमारी आउटपुट है, वो उस पर बेस करता है। लेट्स सपोज कि आउटपुट इज इक्वल टू इंडक्टर की क्रॉस, लेट्स सपोज वी एल इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, ये ना इंडक्टर के वोल्टेज। यस सर। ठीक है, और अगर हम इनको यूज करें तो विच मीन्स कि आउटपुट इज इक्वल टू, यानी ये वी एल आउटपुट है, आउटपुट इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। और इसको हमें अगर हम इस तरह लिखें थोड़ा सा में, क्योंकि अभी ये डेरिवेटिव की टर्म में आ रही है, हमें इसको स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में लिखना। आउटपुट इक्वेशन में स्टेट वेरिएबल आता है, डिफरेंशियल नहीं आता। ये आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन भी नजर आ रही होगी। ठीक है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, तो
इसमें स्टेट वेरिएबल तो आ रहे हैं, एक्स मीन स्टेट वेरिएबल तो आ रहे हैं, लेकिन स्टेट वेरिएबल के डेरिवेटिव नहीं आ रहा। सही है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हम उसको स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकें। अगर मैं इसी को रीअरेंज करूं, वी एल इज इक्वल टू, ये मैं तो वैसे लिखा है आपको बताने के लिए, लेकिन इसको मैं थोड़ा ऊपर वाली इक्वेशन को ही इसी को चेंज करता हूँ। डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी एल ओवर एल। यस सर। और अगर बल्कि सॉरी इस तरह ना भी करें ना, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप सॉरी ये मैं गलत रब कर दूँ कि आप इस एल डी आई और डी टी की जगह पे ये इक्वेशन की वैल्यू रख दें। ये जो इक्वेशन थी ये आई डी आई और डी टी था ना, डी आई और डी टी, तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन यानी इक्वेशन टू रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज ये है इक्वेशन 3, तो सब्स्टिट्यूट 2 in 3, तो वी एल आपके पास आ जाएगा एल इंटू ये वाली साइड टर्म माइनस आर ओवर एल आई माइनस 1 ओवर एल सी क्यू प्लस 1 ओवर एल वी टी। ठीक है जी सर। जस्ट मैं, और ये क्यों किया है, जिसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, इसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं क्योंकि इस आउटपुट इक्वेशन को स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो जब मैंने इसको रिप्लेस किया है तो अब मेरे पास ये देखें ये स्टेट वेरिएबल हैं उनकी फॉर्म में, आई क्यू की फॉर्म में, और ये इनपुट है। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन से, ये आउटपुट इक्वेशन है, इससे आप इसको आप रिप्रेजेंट करें इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले एल को मल्टीप्लाई ना कर, अगर कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। बिल्कुल सही है। माइनस आर आई माइनस 1 ओवर सी क्यू प्लस वी टी वी एल। ठीक है जी सर। अब इसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखें इसकी, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। वाई की जगह पे आपके पास वी एल आ जाएगा क्योंकि आउटपुट वी एल है। और सी मैट्रिक्स सी जो है ना, असल में ये एक्स आपके पास कॉलम वेक्टर है यानी क्यू और आई, तो क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे सी रो वेक्टर की फॉर्म में आएगा। इन्हीं के कोफिशिएंट्स, क्यू का कोफिशिएंट है वन ओवर सी माइनस 1 माइनस आर और माइनस आर। ठीक है, यस सर। प्लस डी की जगह पे आउटपुट का कोफिशिएंट आ जाएगा, वो एक ही है यानी आउटपुट 1 और ईटी। या इसको 1 को अगर आप ना भी करें क्योंकि सिंपल 1 मल्टीप्लाई होगी वी टी आ जाएगा, यानी ये थोड़ा आर्ड लग रहा है 1 लिखा हुआ इस तरह, तो मीन्स कि वी टी आ जाएगा, यानी डी जो डी है ना मैट्रिक्स उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है सर। तो ये आउटपुट
इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म सेम सिस्टम की, ये डिपेंड कर, मैं जो अभी लिखा है ना, मैं एक टाइप की आउटपुट अस्यूम करके कि वी एल इज आउटपुट, तो फिर उस सूरत में ये है। अगर कोई और आउटपुट अस्यूम कर लें, वी आर को आउटपुट अस्यूम कर लें या किसी और को कहें ये हमारी वही सर आउटपुट, कंफ्यूजन हो रही थी, समझ नहीं थी आ रही वीएल कहाँ से आ गया और किस तरह आ गया। वी एल जनरल आपको मैं बताया है कि वी एल है डेरिवेटिव ऑफ करंट, यानी इंडक्टर की क्रॉस, ये जो आपने लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी लिखी है, इस के वी एल अप्लाई किया है, तो क्या किया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, यही किया है ना, इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। यस सर। तो कैपेसिटर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, एल डी आई ओवर डी टी। लेकिन सर जो हमारे पास आउटपुट है वो सी की क्लास नहीं होगी। नहीं, ये तो देखिए सिस्टम, आप कहीं पे भी आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं, मैं कहाँ पे आउटपुट लेना चाह रहा हूँ, मैं फिक्स नहीं कर रहा इस एग्जांपल को। अब ये समझे कि इस एग्जांपल में आउटपुट जो है वो ये है, वी एल है। सर ये तो आप ज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये आएगी कैसे, वो जो डेरिवेटिव इक्वेशन बनाई हुई थी ऊपर से मैट्रिक्स इक्वेशन, क्या किस तरह आएगी, मतलब ये हमने वीएल जो है ना, ये ज्यूम किया कि हमारी आउटपुट आ रही है। नहीं अस्यूम नहीं कर रहा मैं इस क्वेश्चन में, क्या नहीं, चलिए यार मैं अजम्पशन वाली बात खत्म करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में आउटपुट है इंडक्टर के वोल्टेज, अब ठीक है, अब ठीक है, आपने पहले कहा था ज्यूम। और मैं अस्यूम इसलिए कह रहा था कि आप कहीं पे भी ले सकते हैं, मैं क्योंकि एग्जांपल जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ये कह लीजिए कि आउटपुट है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ये होता है, फिर इस टर्म को रिप्लेस किया है जो सेकंड इक्वेशन के साथ, और फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अब लेकिन ये सर एक और बात, जी जी, ये जो आउटपुट है ये इसका लिंक ऊपर वाले मैट्रिक्स से तो नहीं ना होगा। नहीं, ये स्टेट इक्वेशन है, ये स्टेट इक्वेशन की सेकंड फॉर्म है, एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, और ये आउटपुट इक्वेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, दोनों का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। वो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये इधर आउटपुट हाँ है, जी बिल्कुल वो होगा। बिल्कुल। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपको और सर ये बताता हूँ, एक एग्जांपल क्विकली एक और करता हूँ, वो लेक्चर स्लाइड में है, वहाँ पे फिर और थोड़ा आपको थोड़ा इलेबरेट हो जाएगा शायद कि आपको समझ आ जाए। मैकेनिकल सिस्टम ले लेते हैं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, जो छोटी मोटी है ना ये असल में इनिशियल कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, इसलिए कि एक नई फॉर्म में अब लिख रहे हैं उसको, लेकिन जब आप उसको कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये मतलब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। M1 और यहाँ पे एक डैम्पर है, सर इसमें जो डेरिवेटिव इक्वेशन थी ना, हम उसको करते थे लैप्लास से, अब इसमें वो नहीं, इसमें हाँ जी ये वो नहीं है, बेसिकली यही तो कह रहे हैं टाइम रिप्रेजेंटेशन, वो ट्रांसफॉर्म डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन, लेप्लास बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्यों, S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और जे ओमेगा कम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो लेप्लास इसलिए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग, और ये टाइम डोमेन में मॉडलिंग जो भी कर रहा हूँ मैं, ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है उसकी। अच्छा M2, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, ये K है, इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 और इसकी डिस्प्लेसमेंट x1। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट ही कर लूँगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना के वो नहीं करने लगा, वो आप लोग समझते हैं कि किस तरह करना है, और उसको दो इक्वेशन बनती हैं। मैं मॉडलिंग पे साइज नहीं कर रहा, बेसिकली मेरा फोकस यहाँ पे है उनकी वालेकुम सलाम सर, क्या जी, m1 d स्क्वेड x1 और dt स्क्वेड, m1 के लिए अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन तो प्लस d dx1 और dt प्लस k x1 माइनस
कि x2 इज इक्वल टू 0, ये m1 के लिए इक्वेशन थी, और m2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वो बनती है माइनस के x1 प्लस m2 d स्क्वेर्ड x2 और dt स्क्वेर्ड प्लस के x2 इज इक्वल टू ft अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब सर ऊपर वाली इक्वेशन बता दें किस तरह आपने लिखी है। ये जो पहली क्वेश्चन लिखी है मैंने, यार फ्री बॉडी डायग्राम बनाए फिर आपको समझ आ जाएगी क्या है। अब ये मैं मॉडलिंग करना ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा यहाँ पे, ये क्वेश्चन किस तरह आती है वो तो आपको अब पता लग जाना चाहिए। ठीक है मेरा ऑब्जेक्टिव वहाँ ये पता क्या, उस डिस्कशन में पढ़ गया, फिर दोबारा अगर एक दफ़ा करके देखिएगा ना समझ आई फिर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे काइंडली थोड़ा इसको चलने दें आगे। मेरा इसलिए मैं इन क्वेश्चन को पे एम्फसाइज नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव मेरा दूसरा है। अब ये सिस्टम किस ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर जी सेकंड नहीं, सिस्टम एज ए होल इंडिविजुअली एक मैथ सेकंड ऑर्डर का है, दूसरा मैथ सेकंड ऑर्डर का, दोनों को कंबाइन करके कहेंगे तो ये बेसिकली सिस्टम फोर्थ ऑर्डर है। और उसको अगर आपने प्रूव करना हो ना, आपने अगर लेट्स सपोज आप प्रूव करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से x2 की वैल्यू डिटरमिन कर लूँ इस इक्वेशन से, यानी x2 इज इक्वल टू दिस थिंग। आप ये इधर रख लें और बाकी सारी टर्म उधर ले जाएं और यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो ये सारी की सारी इक्वेशन इकट्ठी हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, तो फिर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये फोर्थ ऑर्डर है। लेकिन ईजीएस्ट वे में ये है कि अगर दो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना सिस्टम की, इसको मैं एक और चीज़ से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस तरह। देखिए ये सिस्टम जो हमने इससे पिछली एग्जांपल में किया था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, उसको दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया आपने बाद में, इस तरह की है ना, इस तरह से। तो यानी दो सिंगल ऑर्डर इक्वेशंस कोलेक्टिवली सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। यस सर। इन सिमिलर वे ये दो सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस कोलेक्टिवली फोर्थ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको मैं आसान वे में बता रहा हूँ, अदरवाइज आप उसको अगर प्रूव करना चाहिए तो वो प्रूव भी कर सकते हैं हम। यानी इसमें से हाँ जी, x2 की वैल्यू सेपरेट कर लें और वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें, या इसमें से x1 की वैल्यू निकाल लें और रिप्लेस करें। लेट्स सपोज x1 निकाल लें, x1 इज इक्वल टू बाकी टर्म उधर ले जाएं, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ना जब x1 की वैल्यू x1 निकालना इजी रहेगा जी। मैंने कहा x1 निकालना इजी रहेगा। हाँ जी इजी रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। जब ये टर्म इसके साथ आएगी ना तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे आप रखेंगे ना x1 की वैल्यू, ये जो सारी इधर से इतनी बड़ी वैल्यू उसके अंदर रखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा सेकंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन आप ट्राई करके देख लीजिएगा खुद ही। तो इसमें अब स्टेट वेरिएबल 4 बनने हैं क्योंकि 4 स्टेट्स हैं, तो 4 स्टेट वेरिएबल है, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है। तो लेट एक स्टेट वेरिएबल है x1, ठीक है, और दूसरा स्टेट वेरिएबल है v1। मैं लेट सपोज करता हूँ x1 v1 और x2 v2, ये 4 स्टेट वेरिएबल हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ dx1 इज इक्वल टू v1, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x2 इज इक्वल टू v2। समझ आ रही है इसकी? जी सर। सर ये आपने स्टेट वेरिएबल सपोज किए? ये सपोज किया गया। हाँ जी, देखिए मैं लास्ट क्लास में बताया भी था
वो ये बताया था कि देखें स्टेट वेरिएबल, आपने स्टेट्स को नेम देने हैं, वेरिएबल नेम देने हैं। कोई फिक्स नेम हर जगह नहीं होते। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के नाम तो हमने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। हर सिस्टम के अंदर स्टेट्स को आप नाम नहीं दे सकते, जिस तरह ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड नेम है ना, इसलिए नाम दे दिए गए। अदरवाइज अगर चेंज इन लेट्स सपोज मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेटिक चेंज है, उसको क्या नाम देंगे? या कोई और सिस्टम है, चेंज इन कलर है लेट्स सपोज, या चेंज इन लेंथ है, अब उसको क्या नाम दे सकते हैं? हर जगह नेम नहीं दिए जा सकते। तो उसके लिए हम खुद नेम असाइन करते हैं अपनी मर्जी से, वेरिएबल नेम असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज x1, a1, b, z, जो मर्जी नाम दे ले उसको, ठीक है जी सर। तो इसलिए ये अस्यूम किया कि लेट एक स्टेट वेरिएबल x1 है, यानी फर्स्ट डिफरेंशियल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो स्टेट वेरिएबल है, एक x1 क्योंकि यहाँ से नजर आ रहा है कि डेरिवेटिव इसका आ रहा है, ठीक है। x1 का डबल डेरिवेटिव है, तो x1 या यहाँ से देखें x1 का डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि ये स्टेट वेरिएबल है। x1 को स्टेट वेरिएबल ले लिया और फिर इसको dx1 और dt को कहूँ v1, तो फिर ये को स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने ये दो वेरिएबल डिफाइन किए, ठीक हो गया सर। अब इन दोनों को एक, ये देखें स्टेट वेरिएबल है x1 और उसकी स्टेट इक्वेशन है, ये स्टेट वेरिएबल है x2, ये उसकी स्टेट इक्वेशन है। इसको पहले आप, इसको मैं कहता हूँ 1 और इसको कह देता हूँ लेट्स सपोज 2, तो रिप्लेस करें 1 नहीं 2 ना करें, इसका नंबर चेंज कर देता हूँ मैं, इसको 3 और इसको 4 कह दें और इन दोनों को 1 और 2 कह दें। ये 1 है और ये 2 है। आप 3 को 2 में 1 में सब्स्टिट्यूट करें, इसको इस 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो आगे पास आ जाएगा m1 d v1 और dt, ठीक है। 3 को आप इसमें रिप्लेस करें तो dv और dt, यहाँ पे आ जाएगा प्लस dv1 और माइनस के x1, माइनस था ना कि प्लस था, प्लस के x1 और माइनस के x2, प्लस के x1 और माइनस के x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अरेंज करें तो dv1 और dt इज इक्वल टू, ये सारी टर्म उधर चली जाएंगी, तो माइनस d ओवर m1 v1 प्लस नहीं माइनस, सॉरी माइनस k ओवर m1 x1 और ये पॉजिटिव हो जाएगा k ओवर m1 x2। ये भी एक स्टेट इक्वेशन बन गया क्योंकि v1 स्टेट वेरिएबल था तो उसकी स्टेट इक्वेशन ये है, ठीक है जी सर, ठीक हो गया। इसी तरह अब जो है 4 को सब्स्टिट्यूट करें 2 के अंदर तो नेक्स्ट आ जाएगी इक्वेशन, फिर इसका मैट्रिक्स बना लें, ठीक है सर। और फिर बना लेंगे कि नहीं सर बता दें। uh, 4 इंटू क्या करना था, 4 नंबर है, हाँ जी 4 इंटू 2, जब 4 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस के x1 प्लस m2 dv2 ओवर d,
माइनस के x1 प्लस m2 dv2 ओवर dt प्लस के x2 इज इक्वल टू ft। ठीक है, अब dv2 ओवर dt को इस तरह होल्ड करें और बाकी टर्म्स को उधर ले जाएं तो ये बनता है k ओवर m2 x1 माइनस k ओवर m2 x2 प्लस ft। अब ये चौथी स्टेट इक्वेशन आ गई है। देखिए सर एफ टी के नीचे नहीं M2 आता जी, हाँ उसके नीचे एफ के भी आएगा। सॉरी यार, वो बस जल्दी लिख के हूँ, आएगा M2 इसके साथ ही। तो ये 4 स्टेट वेरिएबल थे और 4 स्टेट इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनका मैट्रिक्स आप लिख लेंगे, आप खुद ही लिख लें एक दफ़ा। मैं बस आपको एक क्विक बता देता हूँ, इज इक्वल टू ax प्लस b। तो x1 की जगह पे, x डेरिवेटिव की जगह पे आ जाएगा x1 v1 x2 v2 इज इक्वल टू a मैट्रिक्स। आप वहां से देखेंगे और x की जगह पे फिर आ जाएगा आपका x1 v1 x2 प्लस। सर वो x डेरिवेटिव नहीं थे आने में, जहां आपने x1 v1 x2 v2 लिखा हुआ है वहां डेरिवेटिव होना है x डॉट डेरिवेटिव होते हैं। मैं बस गलती से, मैं जल्दी में कर रहा हूँ, बस गलती कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। अब ये मैट्रिक्स कंप्लीट कर लें खुद ही, कि ये भी लिख के दूं। हाँ कर लेंगे सर जी अब सर। मेरे आसान है, आपको समझ आ गई है। कल फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो थोड़ी रह गई है ना चीजें, वो मैं इंशाल्लाह सर दो नोटपैड यूज हुई है ना, अपलोड कर दीजिएगा। एक ही नोटपैड यूज हुए, 2 नहीं यूज हुए। चलिए सर ठीक है, अपलोड यही कर दीजिए। नोटपैड पिछले लेक्चर में मैंने यूज किया था, जो आप लोगों ने नहीं अटेंड किया। वो एग्जांपल मैंने आसान थी जो पहले समझाई थी, आप सर उसको ये देख लेंगे। एक भी सारा कुछ होता है क्या सर? ये नोटपैड एक ही होता है? मैं आपको लेक्चर नंबर के साथ सेंड करता हूँ ना, उस लेक्चर नंबर में वो पीडीएफ पूरी एक ही फाइल होती है आपके पास। जी जी ठीक है। उसी को स्क्रॉल डाउन यानी कि करें। फिर ये आज अपलोड नहीं करेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये? नहीं, ये कंप्लीट हो गया ये वाला लेक्चर। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर वाला जो है ना, वो मैं नेक्स्ट 8th में लेक्चर में शुरू करूंगा। ठीक है सर। हाँ जी, मई में आ जाएगा। तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा। जी बोले।